भाई देखे ना, ट्रम्प तो मोदी को ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी, और फिर उन्होंने कहा कि ही टोल्ड पीएम मोदी दैट ही कंसिडर्स हिम एंड इंडिया एज ए ट्रू फ्रेंड। प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला जो ऐलान, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2025 क्वाड समिट जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है, और वहां पर जी पहला दौरा करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान की कोई खास अहमियत नहीं है, अब हिंदुस्तान उनका दोस्त बन गया है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनका आर्मी 4 गुना हमारे से ज्यादा है। ट्रंप की रेजिम में मोदी ने जो काम किए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना हुआ 2 बार, चाहे वो पाकिस्तान को जीएसटी लगाना हुआ, चाहे पाकिस्तान के ऊपर FATF को मजबूती के साथ इंपोज करना हो। कितने दफे अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया गया है? इधर पाकिस्तान कब आया था? आपको याद है कौन आया था इधर? एक दफे वो 1 दिन के लिए, आधा दिन के लिए छुप के आ गया, क्लिंटन हेलो हेलो करके भाग गया। इंडिया तो जो है वो बिजनेस करता है, वो ट्रेड करता है, वो इंडिया का उसके जो ताल्लुकात है अमेरिका के, वो ट्रेड की बेस पे होंगे, वो बिजनेस की बेस पे होंगे। पाकिस्तान को थोड़े से डॉलर देंगे, हम अपना जो मर्जी वो काम निकलवा लेंगे, ये हमारे अमेरिकन पॉलिसी। एक्चुअल टेस्ट जो 65 में आया, जब हम इंडिया के साथ जंग में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान पे। उसके पीछे पॉसिबली ये भी हो सकता है कि मोदी जी ट्रंप को हैंडल करना जानते हैं। ये भी हो सकता है कि ट्रंप भी वही सोचता है जो मोदी जी सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप ने अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप भारत आने का ऐलान कर दिया है, क्वाड समिट के लिए जो 2025 में भारत होस्ट कर रहा है। और ये खबर सुन पाकिस्तान मीडिया शॉक में है, क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट पिछले कई सालों से पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था, कभी IMF का लोन देकर तो कभी हथियार देकर, ताकि भारत पे वो अपना प्रेशर बना के रखे रहे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद से अब पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनकी टांगे कांपने लगी हैं, क्योंकि ट्रंप के टेन्योर में ही भारत ने पाकिस्तान को FATF का ग्रे लिस्ट में डाला था। वैसे ही ट्रंप के रिश्ते प्राइम मिनिस्टर मोदी से काफी अच्छे हैं, एंड लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि ट्रंप के टेन्योर में ही भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था एंड अमेरिका कुछ नहीं कर पाया था। सो उम्मीद तो यही है कि इस बार भी PM मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप मिलकर टेररिज्म का सफाया करें एंड भारत अमेरिका के रिश्ते सुधरे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की कोई खास अहमियत नहीं है, अब हिंदुस्तान उनका दोस्त बन गया है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनका आर्मी 4 गुना हमारे से ज्यादा है, एयरफोर्स 6 गुना ज्यादा है, नेवी 8 गुना ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक एलाई है अमेरिका की। क्या आप समझते हैं उनको खुश नहीं करेगा? तो अमेरिका, आप क्या चाहते क्या है? क्या कश्मीर को लाके प्लेट में दे देगा आपको? आप चाहते हैं कि हर कैदी जो इधर अंदर है उसको छोड़ देगा? हमने तो कह दिया है, ये तो सब जो है हमारे कानून के खिलाफ वर्जी इन्होंने किया है। तो देखिए, वो कहेगा तो जरूर 1-2 इलेक्शन प्रॉमिसेस कर देगा, मगर अगर आप समझते हैं कि वो हमें सैंक्शन लगा देगा, प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी सर हम हमेशा क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बाहर से आएगा और हमारे अंदरूनी मामला ठीक कर देगा? वाई वी ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स? जैसे कि अमेरिका आएगा तो ये चीज ठीक हो जाएगी, हमारे ये मामला ठीक हो जाएंगे। ये क्या रवैया है? क्या हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने हालात बदल सकें? देखिए, आपने अमेरिका के लिए इतना किया है, आपने अमेरिका के लिए अपना ज़मीन दिया है, उन्होंने आपके ज़मीन से दूसरे मुल्कों के ऊपर अटैक किया है, सर्वेलेंस किया है, आपने उनको बेसिस दिए हैं, आपने हर किस्म की असिस्टेंस उनको दी है, और उसके बरक्स आपने उनसे गंदम लिया, ये किया वो किया। तो वो ये हम समझते हैं कि यार कुछ हम उनके लिए करेंगे तो वो हमें कुछ करेगा। मगर जब टेस्ट आया, एक्चुअल टेस्ट जो 65 में आया, जब हम इंडिया के साथ जंग में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान पे। उन्होंने पाकिस्तान को कहा अब तुम्हें हम हथियार नहीं देते हैं, और साथ साथ कह दिया इंडिया को भी नहीं देंगे। अरे भाई, तुम इंडिया को देने की ना देने की क्या बातें कर रहे? इंडिया तो रूस से ले रहा था, खुले हाथ से 2-2 हाथ और पैर से इकट्ठा कर रहा था हथियार हमारे खिलाफ।
मगर तुम्हें पता था कि हमें रूस से कुछ नहीं मिलता है और कोई से कुछ नहीं मिलता है। तुमने सीटो सेंटो हमारे साथ एग्रीमेंट तय की थी, मगर बीच जंग में तुमने आके सैंक्शन लगा दिया। आप मुझे एक चीज बताएं, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपने एक क्रिटिसिज्म सुना है इंडिया के खिलाफ कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स और एनरिच यूरेनियम आज ब्लैक मार्केट में इंडिया में बिक रहा है? हमारे खिलाफ तो सैंक्शन लगा दिया उन्होंने। आपकी जुर्रत कैसी हुई बनाना बम? यार ये नहीं हो सकता। देखिए वो जो है अपने उनके इंटरेस्ट में, कितने दफे अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया गया है? इधर पाकिस्तान कब आया था? आपको याद है कौन आया था इधर? एक दफे वो एक दिन के लिए, आधा दिन के लिए छुप के आ गया, क्लिंटन हेलो हेलो करके भाग गया। तो वी आर फार बिहाइंड और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज को भी मेंट करने की जरूरत है, उस पर भी काम करने की जरूरत है। सब कुछ उधर से एक्सपेक्ट करें आपकी पॉलिसीज बीबी आपकी पॉलिसीज खुदा के लिए चाइना के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक करें, बेहतर करें, मेंड करें, ट्रांसफॉर्म करें। आपका रिलेशनशिप रूस के साथ बनाए, उठाएं, वो तैयार हैं। आपका रिलेशन ईरान के साथ, आपके पास 1 किलोमीटर नहीं है तेल का पाइपलाइन, बेहतर करें। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास, आप 75 साल में एक मुल्क तैर रहा है तेल के ऊपर, तैर रहा है तेल से। उनके लोग मुफ्त चलाते हैं, $15 $10 में उनका गाड़ी पूरा भर जाता है, और आप, और बिजली मुफ्त है उनके लोगों के लिए, ऑलमोस्ट मुफ्त है, और आप मर रहे हैं। मगर आप उनके साथ एक वायदा नहीं करते हैं, और जब आप वायदा करने जाते हैं तो आपको सैंक्शंस लगता है, तो आप हाय हाय करके बैठ जाते हैं। मैंने कुछ आपके इंटरव्यूज भी देखे जो मेरी नजर से गुजरे, उसमें आपने बड़ा ओपनली ये बात कही कि मुझे भी बचपन में ये सिखाया गया था कि हिंदुओं से आपको जो है ना हेट करना है, हिंदू अच्छे नहीं है। और उसके बाद आज आप कहती हैं कि मेरे ज्यादातर जो दोस्त हैं वो इंडियंस हैं और वो हिंदू हैं। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि हिंदू अच्छे नहीं है, स्पेसिफिकली इस्लामिक कंट्री और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान में, तो ये इतना बड़ा चेंज किस तरह आया? और हमने अक्सर आपको देखा है कि आप इंडिया की पब्लिक को, इंडिया की डेमोक्रेसी को, इंडिया की पॉलिटिक्स को, इंडिया के लोगों से इंटरेक्शन करना, बात करना और उनको जानना पसंद करती हैं। तो इस चीज के बारे में थोड़ा गाइड करें मेरे चैनल के ऑडियंस को। जी, मैं जैसी अभी मैं नजर आ रही हूँ, मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। और जब मैं छोटी थी, जैसे 9-10 साल की, तो मैं भी थोड़ी सी कट्टर थी, रेडिकल किस्म की थी। मगर मैं अपने माँ बाप की वजह से नहीं थी। वो तो जैसे मैं सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड में बड़ी हुई, मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी और ऐसे कभी भी उन्होंने बातें नहीं करी। मगर जो मेरी खाला थी वो करती थी इस टाइप की बातें। वो हमारे साथ उस दौरान रहती थी, वो पाकिस्तान से आई हुई थी और नई तो वो हमें संभालती थी, थोड़ा बहुत अम्मी की हेल्प करती थी। तो वो काफी इस टाइप की बातें करती थी कि हिंदू जो हैं वो गाय का पेशाब पीते हैं, वो तो बुतों की पूजा करते हैं, वो आग की पूजा करते हैं, वो तो बहुत गंदे लोग होते हैं। हम लोग मुसलमान सफाई रखते हैं, हम लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, और इस टाइप की बातें वो करती थी। यहूदियों के बारे में भी वो करती थी। तो ऑफकोर्स जब आप छोटे से बच्चे को इस टाइप की बातें बोलेंगे, बुरा असर होगा। तो और मेरे ऊपर हुआ। उस वक्त आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। जो आपके साथ एडल्ट्स रहते हैं, आप उनके बात सुनते हैं कि यार ये सही बोल रहे होंगे। तो मेरे दिमाग में ऑफकोर्स वो बातें थी। जब मैं स्कूल जाती थी, जब मैं खाना खाती थी, कोई बैठता था जो हिंदू है, तो मुझे ऐसा लगता था यार मेरा खाना हराम हो गया, अब तो मैं इसे खाया नहीं जाएगा, ये क्यों बैठ गया यहाँ पर, या ये बैठ गए यहाँ पर, ये लोग तो गंदे होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं। और हाँ, मैं दूर रहती थी, मैं बातचीत भी करना पसंद नहीं करती थी हिंदुओं के साथ। मैं सोचती थी यार हिंदू है, ये तो हिंदू है, ऐसे मेरे दिमाग सोचता। मगर जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे जब मैं यानी उस वक्त मेरे सारे मुसलमान दोस्त थे, मगर जैसे मैं बड़ी हुई फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं वो इतने अच्छे नहीं है, और एक्चुअली हिंदू जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करती, एक्चुअली वो ज्यादा अच्छे हैं खुद। अच्छा। मुझे जब एक्सपोजर हुआ, क्योंकि जिन लोगों से मैं भाग रही थी जो हिंदू थे, वो मुझसे नहीं भाग रहे थे, क्योंकि उनको इस टाइप की चीजें सिखाई नहीं गई थी। तो जब वो उनसे ऑफकोर्स मेरा एक्सपीरियंस हुआ और होता गया काम पे भी, और दुनिया में दूसरे भी मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार जरूरी नहीं है कि आपके मजहब का कोई है तो वो अच्छा हो और किसी और मजहब का है तो वो बुरा हो। और आज मेरे सारे जो करीबी दोस्त है वो सब हिंदू हैं, मेरा एक भी मुस्लिम दोस्त नहीं है भाई। और मुसलमानों के साथ मेरी बनती भी नहीं है, ना मेरी बनती है पाकिस्तानियों के साथ। मगर मैंने नोटिस करा जो मुस्लिम इंडिया से वो ज्यादा बेहतर हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, प्रोग्रेसिव हैं। तो
इंडिया के मुसलमान लोगों से मेरी ज्यादा बनती है, मेरी जो है पाकिस्तानियों से तो बिल्कुल बनती नहीं है।